हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि पैनल में वर्टिकली लाइनिंग आती है, कलर बार लाइनिंग आपको देखने को मिलती है, तो किस तरीके से उसको चेक करना है और रिपेयर करना है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मेरे पास एक ये पैनल है और ये सैमसंग के सेट में ये लग के आता है 32 इंची में। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। पैनल का नंबर यहाँ पे आपको देख सकते हैं HV320WHBN10 है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि ये जो पैनल है ये हमारे पास किस कंडीशन में है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले पावर लगा के, तो इसको जब हम चेक करेंगे पावर लगा के, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो इस तरीके की लाइनिंग हमारे को यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके की लाइनिंग आ रही है, कलरफुल लाइनिंग है। और अगर इस तरीके की लाइनिंग आती है तो सबसे पहले हमारे को क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है, यहाँ पे हम आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इस तरीके की जो लाइनिंग है। तो इस तरीके की लाइनिंग जब भी आती है तो ज़्यादातर जो है वो टीकॉन आईसी की वजह से आती है, या फिर टीकॉन आईसी का कोई सिग्नल मिसिंग होता है, तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। लेकिन क्या है कि सबसे पहले हम इसकी सारी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मल्टीमीटर को मैं लगा लेता हूँ DC वोल्ट की रेंज पे, और यहाँ पे हम चेक करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 12 वोल्ट और 3.3 वोल्ट तो इसका देखिए ओके है, 3.3 वोल्ट भी बन रहा है और इसका 1.2 वोल्ट भी इसका ओके है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 1.2 वोल्ट भी इसका बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके बाद क्या है कि हमारे को VGH VGL ये सारी वोल्टेज चेक करनी होती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं VGH वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है इसकी 25 वोल्ट के अराउंड, और जो इसकी VGL वोल्टेज है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो VGL वोल्टेज जो है वो आप यहाँ पे देखेंगे तो 7 वोल्ट की सप्लाई है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब दोस्तों, अगर ये जो है सारी वोल्टेज हमारी बिल्कुल परफेक्ट है और सारी वोल्टेज स्टेबल है, तो इस कंडीशन में हमारे को क्या चीज़ चेक करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रैक है, यानी कि यहाँ से जो हमारी टीकॉन आईसी है, ये टीकॉन आईसी से कुछ हमारे सिग्नल भी निकलते हैं। जैसे OE सिग्नल होता है, POL सिग्नल होता है, CPV सिग्नल होता है, TP सिग्नल होता है, STV सिग्नल होता है। तो ये सारे सिग्नल जो है हमारी यहाँ पे आप देखेंगे गेट साइड के थ्रू ये जाते हैं हमारी गेट आईसी के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी 2 गेट आईसियाँ लगी हुई हैं, और जब ये गेट आईसियाँ काम नहीं करेंगी तब भी इस तरीके की दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से क्या है, इस जगह से यहाँ से जो ट्रैक है वो हमारा गेट लाइन में जाता है। तो इसमें मैं चेक कर लेता हूँ सबसे पहले जो हमारे कौन कौन से सिग्नल है जो हमारे इसके अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, जो कि यहाँ पे आप ये देखेंगे जिस पे वोल्टेज मिल रहा है 0.13 वोल्टेज हमारा है। यहाँ पे मिली वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज है, तो 13 वोल्टेज ये पास कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो ये 3.3 वोल्ट है, और अगर हम दूसरी साइड पे देखते हैं तो हमारे को 3.3 वोल्ट की जगह कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप ये देखेंगे तो मल्टीमीटर को यहाँ पे टच करने पर कुछ इस तरीके की हरकत देखने को हमारे को मिलती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो हमारी वोल्टेज है ये अभी हमारी मिसिंग है, जिसकी वजह से हमारे को इस तरीके की दिक्कत देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 ओम की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, और यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है इसका आउटपुट में 100 जो है 55 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे मिली वोल्ट मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे जो इसकी इनपुट वोल्टेज है, तो इनपुट वोल्टेज में यहाँ पे आप ये देखेंगे तो 3.3 वोल्ट मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी क्या है कि इस कंडीशन में मेरे को क्या है कि यहाँ पे अगर इस रेजिस्टेंस को हम चेक करते हैं, तो सबसे पहले मैं इस रेजिस्टेंस को चेक करता हूँ क्या कंडीशन में है ये रेजिस्टेंस। तो इसको मैं कंटिन्यूटी मोड पे चेक करूँगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस है मेरी ओपन कंडीशन में है, और ये वाली जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे आप ये देखेंगे ये हमारे को कंटिन्यूटी दे रही है, यानी कि ये रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी दे रही है और ये रेजिस्टेंस हमारे को कंटिन्यूटी नहीं दे रही है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में क्या है कि हमारे को यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को चेंज करना होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या कंडीशन बनती है। तो ये रेजिस्टेंस हम 0 ओम की रेजिस्टेंस है, किसी भी आप PCB में से ले सकते हैं इस रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पे मैं 0 ओम की रेजिस्टेंस को चेंज करके देखता हूँ क्या कंडीशन बनती है, उसके बाद हमारे को कंफर्मेशन मिलेगी। तो 0 ओम की रेजिस्टेंस हम यहाँ से ले लेते हैं PCB में से। पहले हम इस रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे।
तो इस तरीके की दिक्कतें दोस्तों बहुत देखने को मिलती हैं। अगर इस तरीके की दिक्कत आपको रिपेयर करने में दिक्कत आती है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी इस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ से निकाल के इसको रिप्लेस करूँगा और फिर देखते हैं कि हमारा जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है वो गेट आईसी के लिए निकालती है या नहीं निकालती है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा गेट आईसी शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे को देखने को मिलता है कि ये रेजिस्टेंस दोबारा से ओपन हो जाती है। तो अभी मैंने रेजिस्टेंस को निकाल दिया है और निकालने के बाद अभी मैं सेट को ऑन करूँगा। और सेट को ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं पावर लगा के, तो यहाँ पे मैंने पावर लगा दिया और पावर लगाने के बाद यहाँ पे आप ये देखेंगे तो पिक्चर अभी मेरी बन चुकी है। और यहाँ पे अगर मैं इसकी वोल्टेज चेक करता हूँ तो ये देखेंगे आप 3.3 वोल्ट की सप्लाई है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। और जो इसकी इनपुट 3.3 वोल्ट है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि ये रेजिस्टेंस की ही प्रॉब्लम थी इस पैनल के अंदर। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा चल रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं जिसमें कि कोई भी वोल्टेज या सिग्नल मिसिंग होता है तो आपको बारीकी से चेक करना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।